मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है और मनुष्य के भाग्य में क्या लिखा होता है। मित्रों, भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में क्यों इतना दुख आता है और उसके भाग्य में क्या लिखा होता है। संपूर्ण ज्ञान आपको भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। मित्रों, आपको बता दें कि सभी मित्रों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न चिन्ह जरूर आता है कि आखिरकार भाग्य क्या है और क्यों भाग्य लिखा जाता है। क्या भाग्य को मिटाया जा सकता है? क्या भाग्य को मिटाया जा सकता है या भाग्य को बदला जा सकता है? सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको भाग्य के लिखे के बारे में बताने जा रही हूँ कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और किन कारणों की और किन परिस्थितियों में मनुष्य का भाग सदैव उनके साथ रहता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मित्रों, सभी के मन में, सभी मनुष्यों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर उठता है कि आखिरकार मनुष्य का भाग किस समय लिखा गया होगा। हम सभी अक्सर कई लोगों को कहते हैं या फिर सुनते रहते हैं, किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। भगवत गीता में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य का लिखा प्राप्त करता है तो वह कर्म के द्वारा ही प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को उच्च कोटि का बना लेता है तो उसका भाग्य अपने आप ही बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति भाग्य को बदलना चाहता है तो कर्म के द्वारा ही बदल सकता है। वो यानी कि जो भी किस्मत में लिखा है वो करके ही रहेगा। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या है। अगर भाग्य पहले से तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता है और भाग्य वाले लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म और भाग्य के ये दो बिंदुओं की दूरी पर व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि इसे राजा बनाना है या दरिद्र होना है। जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से हमारा भाग्य बदला जा सकता है। यानी कि जैसे आप कर्म करते हैं वैसे भाग्य को बदला जा सकता है। तब भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और किन परिस्थितियों में मनुष्य का भाग्य को हम बदल सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है उसका भविष्य पहले ही तय हो चुका होता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, वह कौन होगा, वह कहाँ होगा, उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी। कहते हैं कि इस विधि का विधान और इससे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि त्रेता युग और द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए भी अपने कर्म से मोक्ष की प्राप्ति कर किए हुए हैं। इस प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी इस सृष्टि में हो रही नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं जिसका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है। लेकिन इस कलयुग में यह पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर ही आधारित है। अब दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, आप जो पाते हो वही पाते हो। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन आपने अपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, यह संभावना, इसका दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में देखने को मिल सकता है। अपना भाग्य को कैसे बदल सकता है? यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहता है तो किस प्रकार से अपने भाग्य को वह व्यक्ति बदल सकता है? अपना भाग्य को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि मनुष्य चाह ले तो अपने भाग्य को बदल भी सकता है। अपना भाग्य को बदलने के लिए भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बन जाती है। हम कर्म योग के पुरुष और इसका प्रबंधक
काम है। इसलिए हमें अपनी कर्म नियंत्रण सही दिशा में करते रहना चाहिए और बाकी का काम हमारे भगवान खुद देख लेंगे। यानी कि बिना कर्म के किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में भी यह लिखा होता है, धर्म कर्म पूर्ण कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। इस संसार में जितना भी कुछ है और हम इसे पाना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्महीन अर्थात प्रयास ही नहीं करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है? गरुड़ पुराण में यह कथन दिया गया है कि मनुष्य का भाग कब लिखा जाता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कहा है कि मनुष्य का जो भाग्य है वो किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से लिखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं, मनुष्य का भाग उसके कर्म पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति जैसे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी उसी प्रकार से उदय होता है। यदि कोई मनुष्य अच्छा कर्म करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, दूर दूर तक उनकी यदि किसी की मदद के लिए शीघ्र आ जाता है, तो ये उसके जो कर्म हैं यह अच्छे कर्म होते हैं और इसी के प्रकार से मनुष्य का भाग लिखा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को इतना प्रबल बना लेता है, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को इतना प्रबल बना लेता है कि उसका भाग लिखते समय स्वयं भगवान भी सोचें कि इसके जीवन में मैं क्या लिखूं और क्या न लिखूं, यानी कि उसको अपने भविष्य के बारे में कोई भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वर्तमान समय में लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म बहुत अच्छे ऊंचे खानदान में हुआ है, यहाँ तक कि उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और वह बहुत उच्च कोटि का है, वह लोगों की सहायता भी करता है, तो लोग सोचते हैं कि इनका जो जन्म है इतने अच्छे घर परिवार और धन संपदा होते हुए क्यों इतने अच्छे घर में इनका जन्म हुआ है। यानी कि उनके जो कर्म रहे होंगे, जब भगवान ने उनकी कर्मों की फाइल को चेक किया होगा तो भगवान ने स्वयं उनके कर्मों के अनुसार उनको घर परिवार संस्कार जैसी चीज़ों को दिया होगा। यानी कि मनुष्य का जो भाग है, मनुष्य का भाग केवल और केवल कर्म पर आधारित होता है। मनुष्य का भाग उसके कर्म पर निर्धारित करता है कि उसके भाग्य कब लिखा जाएगा। हम आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भले ही चाहे जितनी दिक्कतों से पीड़ित हो, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के बहुत परेशान है, उस प्रॉब्लम का परेशान होने से कुछ नहीं होता है, केवल सॉल्यूशन होता है। यानी कि आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद ही उसको सॉल्व करे और उसको देखे कि मेरी कहाँ गलतियाँ रह गई हैं। यदि उन गलतियों को व्यक्ति समझ लेता है तो उसके कर्म इतने प्रबल होना प्रारंभ हो जाते हैं कि जिसने कभी सोचा भी नहीं होता है कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं क्यों आज एक गरीब का व्यक्ति, रिक्शे वाले का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन रहा है, क्योंकि आज परिस्थितियाँ उसके बिल्कुल अनुरूप होती हैं। वो अपने कर्म पे आधारित होता है, केवल और केवल उसका काम होता है अपने कर्म पे ध्यान देना, अपने कर्म पर नियंत्रित प्रयास करना। इन्हीं प्रयासों के कारण मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। यदि अपने कर्म पे टाला मटोला करना इंसान शुरू कर देता है और अपने कर्म पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है तो व्यक्ति को निरंतर गिरावट मिलती रहती है। उससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का विकास हो जाता है तो व्यक्ति को समझाना
बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, यानी कि व्यक्ति खुद को ही नहीं समझ पाता है, उसके अंदर इतनी निगेटिविटी पर्याप्त हो जाती है। वर्तमान समय में मनुष्य को इतना समझना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों पे नियंत्रण प्रयास करता रहे तो वो एक ना एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बनेगा और जिस लक्ष्य को वो पाना चाहता है उस लक्ष्य को जरूर से जरूर प्राप्त करेगा। आपको बता दें कि यदि कोई भी मनुष्य अपने कार्य पर नियंत्रण प्रयास करता है तो जरूर से जरूर वो सफल होता है और सफलता की सीढ़ियों में वह जरूर से जरूर चढ़ पाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरे द्वारा यह भगवत गीता के श्री कृष्ण के श्रीमुख के से बोले गए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को कर्म पे आधारित और भाग्य पे आधारित बताई हुई है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।